भैया और कितना टाइम लगेगा? बस एक कोट मारना है, 1.5-2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। और इतने ही समय में मैं काकी जी को ये बता दूंगी कि घर की प्लानिंग मैं अच्छी तरह कर सकती हूँ। हे कृष्ण भगवान, ये रंगाई का काम जल्दी खत्म हो जाए, बस अब मंदिर देखना बाकी है। हे भगवान, काकी जी तो यहीं आ रही है। मुझे कैसे भी करके काकी जी को रोकना ही होगा। राशि, आंखें हैं या बटन? देख कर नहीं चल सकती हो? सॉरी काकी जी, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। वैसे आप मंदिर की तरफ जा रही है? हाँ। तो मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो काकी जी, वो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है और वहाँ बहुत धूल जमा हो गई है। मैं भी वहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो काम खत्म होता है तब तक मत आइए। और वैसे भी आपको मम्मी जी पूजा के लिए आंगन में बुला रही है। हेतल, वो लिफाफा मैंने दी। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ले लो कॉपी। बेटा, तुम दोनों का इस घर में पहला धनतेरस है, उसका शगुन। कोकिला, दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। ये तुम्हारे लिए। आपको भी धनतेरस और दिवाली की शुभकामना मोटा भाई। मोटा भाभी तमने पण सदा सुहागन रहो। खुश रहो। धन्यवाद मोटा भाई। चलिए सब लोग नाश्ता करते हैं। हाँ, सिर्फ 1100 रुपए, और वो भी मुझे ये जताते हुए कि ये मेरी पहली धनतेरस है। वाह जी वाह। कितनी बनावटी औरत है ये। होठों पर मुस्कान, चिकनी चुपड़ी बातें। मम्मी सही कहती है कि अपनी सास को ना सिर पे बिठाना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी अब तो मैं खुद अपनी आंखों से भी देख चुकी हूँ कैसे इस औरत ने मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। भाभी जी, मंदिर में रंग का काम पूरा हो गया, आप चाहो तो चलकर देख लो। हाँ ठीक है, अब सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सासू माँ और काकी जी भी देखेंगी। आप चलिए, मैं अभी आई। जी अच्छा। मणि। हाँ राशि भाभी। जल्दी आओ। जी कहिए। जरा एक काम करो, काकी जी को जाके बताओ कि मंदिर का रंग हो गया है, जरा आके देख ले। जी ठीक है। ढीला कर, वो ढीला कर। हाँ तू भी ढीला कर। हाथ छोड़। नहीं नहीं रुकिए। भाभी जी, यहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है। 2 मिनट रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे काकी जी को तो आने दो। ठीक, रुको भाई। कागड़ी को यहाँ आके उद्घाटन तो करने दो। गोपाल भाई। जी भाभी जी। चलो, मैं भी सही समय पर आ गई। ये मंदिर हमारे घर की आत्मा है, मंदिर का रंग दिखाइए। ठीक है भाभी जी।
गोपाल भाई, जी भाभी जी। ये रंग आपने मेरे मंदिर के लिए ये रंग किया? भाभी जी, जो रंग आपने पसंद किया था वही तो किया है। एक तो गलती, ऊपर से आप मुझसे बहस कर रहे। હું ડોબી છું, ટપોર છું, મને अक्ल નથી। मैं मेरे मंदिर के लिए ये आप जैसा रंग पसंद करूंगी? आप जरा सोचिए तो, कोई मंदिर में क्यों जाता है, 2 मिनट क्यों बैठता है? मन की शांति के लिए, और आपने ये रंग कर दिया। भाभी जी, मंदिर के सामने खड़ा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? जो रंग वाली किताब में आपने पेज मोड़ा था वही रंग तो मैंने किया है। गलत कह रहे हैं आप। मैंने मंदिर के लिए हल्का सफेद रंग चुना था और उस पन्ने को मैंने मोड़ कर रखा था, याद कीजिए। और मैंने आपसे कहा भी था कि गोपाल भाई मैंने ये पन्ना मोड़ लिया है, आप मंदिर का रंग देख लीजिए। मैं इतनी भारी भूल कैसे कर सकती हूँ? ये मेरे घर का मंदिर है। अब आपको इस काम के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कोकिला, हो सकता है भूल से शर्ट का पन्ना तुमसे बदल गया हो। नहीं मोटा भाई, मुझे अपनी याददाश्त पर 100% भरोसा है। मैं गलती नहीं कर सकती हूँ, खास करके ठाकुर जी के बारे में। गोपाल भाई, अब मैं आपसे इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही कोई बहस करना चाहती हूँ। आपको जो एडवांस दिया गया है वो काफी है ये सब काम के लिए, इसलिए आपका हिसाब साफ होता है। एक तो गलती और ऊपर से बहस। मुझे ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है जिससे काम ना आता हो। जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है भाभी जी। ए छोकरा लोगों, इधर आओ, सब सामान उठाओ और चलो यहाँ से, चलो। देखिए भाभी जी, मैंने आज तक जिंदगी में गलत काम करके पैसा नहीं कमाया। चलता हूं यहां से। जय श्री कृष्ण। कोकिला, इस तरह बीच में काम छुड़वा कर क्या फायदा? अब मंदिर को दोबारा कलर कौन करेगा? ये मेरा सिर दर्द है मोटा भाई, मैं देख लूंगी। लेकिन गलती करने वाले को मैं अपने सर पर बैठा नहीं सकती। आपने देखा ना मोटा भाई, वो किस तरह से मुझसे बहस कर रहे थे। तो ठीक है, धनतेरस से पहले पहले मंदिर का कलर करवा देना। हेतल, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, मेरे कमरे में जाओ और मेरी डायरी लेकर आओ, जाओ जल्दी। जी। कोकिला, शांत रही जा कोकिला, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। मुझसे गलती नहीं होती मोटा भाभी। दूसरों की बात वो जाने। ठीक है। जब तक ये मंदिर का रंग मैंने जो चुना है वो नहीं हो जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। गोपी बहू, इतनी देर मेरे कमरे से डायरी लाने में इतनी देर लगती है तुम्हें? और आशु, सिर्फ डायरी,
बिना फोन के हम नंबर कैसे लगाएंगे? जा जल्दी, डायरी उठाकर जल्दी। इतनी समझ नहीं है कि फोन लगाना है? चलो डायरी खोलो और जितने भी रंगसाज है सबके नंबर देखो, पढ़ो नंबर और फोन लगाओ। अब फिर खड़ी हो गई, कुछ भेजे में जा रहा है कि नहीं? अब कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रही हो तुम? वो माँ जी, वो कौन सी नाम और उनका नंबर आप पढ़ के। अच्छा, अब मैं पढ़ूंगी, मैं तुम्हारी सहायक हूँ, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, तब महारानी नंबर लगाएगी। ये सारे निकम्मे मेरे नसीब में ही क्यों लिखे हुए हैं? नहीं नहीं काकी जी, वो पढ़ नहीं सकती ना। कोकिला, हम गोपाल भाई को फिर से बुला लेते हैं। नहीं मोटा भाभी, डायरी आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।